मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त जारी हो चुका है और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो 2 अगस्त रविवार से जिन महिलाओं के खाते में 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो उनके खाते में अब 24वीं किस्त का 2500 आने वाला है और आज 2500 आ गया है बहुत सारी महिलाओं के खातों में। और ये 2500 सबसे पहले इन 7 जिलों में पैसा जारी किया गया है और महिलाओं को लगातार पहले 7,000 मिला था और अब 2500 मिला है, मतलब टोटल 10,000 मिल चुका है महिलाओं को। तो अगर आपके ज़िले में पैसा नहीं आया है तो कब तक आएगा और आपको क्या 24वीं किस्त का पैसा मिलेगा, सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि 2500 रुपया फिर से क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर जो तारीख है वो है 31/7/2026। मतलब प्रक्रिया अभी भी जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है और आज का अपडेट उन लाखों महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो पिछले कई दिनों से जुलाई महीने की 24वीं किस्त का इंतजार कर रही थी। अब अच्छी खबर ये है कि कई जिलों में बैंक खाते में 2500 की राशि पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किन जिलों में पैसा पहुंच चुका है, किन जिलों में अभी प्रक्रिया चल रही है और किन महिलाओं को सबसे पहले भुगतान मिल रहा है। और अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सरकार इस बार एक साथ पूरे राज्य में पेमेंट भेज रही है। हर बार की तरह इस बार भी भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो एक साथ सभी को पैसा नहीं मिलता। सरकार हमेशा से ही चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, यानी अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। इसलिए अगर किसी दूसरे जिले की महिला के खाते में पैसा आ गया है और आपके जिले में अभी तक नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा रुक गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जिले की भुगतान प्रक्रिया अभी बाकी है। अब ताज़ा अपडेट के अनुसार 31 जुलाई यानी जुलाई के अंतिम दिन में भी कई जिलों में बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 2500 की राशि ट्रांसफ़र की गई। मैंने तो आप सबको लाइव प्रूफ भी दिखाया जहां पर महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है। अगस्त महीने का शुरू होने के बाद ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, बल्कि लगातार जारी है। आज सुबह से भी कई महिलाओं के मोबाइल पर बैंक मैसेज आ रहे हैं कि उनके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जमा कर दी गई है। अगर आपके मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है तो आपके पास भी एसएमएस आ सकता है। अगर मैसेज नहीं आता है तो अपने बैंक खाते के एंट्री या मिनी स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें और आपको देखना है कि आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर किन महिलाओं को इस समय 2500 मिल रहे हैं, कि इसका जवाब भी समझ लीजिए। जिन महिलाओं को पहले 7,500 की राशि मिल चुकी थी उन्हें पात्र लाभार्थियों को अब जुलाई महीने के नियमित किस्त रूप में 2500 भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले 7,500 मिला था तो अब उन्हीं महिलाओं को 2500 भेजे जा रहे हैं, यानी जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका नाम पात्र सूची में बना हुआ है उनके खाते में लगातार भुगतान किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां सबसे पहले पैसा भेजा गया। तो लातेहार जिले से भुगतान की पुष्टि हुई है। इसके बाद जामताड़ा, जहां से मैं रहने वाला हूं, यहाँ पर भी पेमेंट आ चुका है। साहिबगंज, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और दुमका में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को राशि मिलने शुरू हुई है। इन 7 जिलों में भुगतान तेजी से चल रहा है, मतलब अभी भी प्रक्रिया जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी जिले से हैं तो आज ही अपना बैंक खाता ज़रूर चेक करें। हो सकता है कि अभी आपके खाते में पैसा आ चुका हो। अब बाकी जिलों की बात करें तो उसमें है रांची, रामगढ़, गुमला,
कुटी, लहरदेगा, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और अन्य जिलों में भी भुगतान की तैयारी चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द राशि पहुंचाई जाए, इसलिए जिनका पैसा अभी तक नहीं आया उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी जल्द पैसा मिलेगा जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, कई महिलाओं का सवाल है कि हमारी पड़ोस की महिला को पैसा मिल गया लेकिन हमें क्यों नहीं मिला। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि बैंकिंग प्रक्रिया अलग-अलग बैच में चल रही है। जी हाँ, बैंकिंग प्रक्रिया अलग-अलग बैच में है, इसी वजह से उनको पैसा आने में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। सरकार जब राशि जारी करती है तो वो सीधे सभी खाते में एक ही समय पर नहीं पहुंचती। बैंकों की प्रक्रिया के अनुसार अलग-अलग खातों में अलग-अलग समय पर राशि जमा होती है। इसलिए एक ही गांव की दो महिला के खाते में अलग-अलग समय पर पैसा पहुंच सकता है। अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार लाभार्थी की सूची में वैकल्पिक सत्यापन किया गया है। जिन महिलाओं ने योजना की सभी पात्रताएं पूरी की है, उनका नाम नई सूची में रखा गया है। वहीं जिन महिलाओं की जानकारी में गड़बड़ी मिली है, जिनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक है या जिनका योजना की शर्त पूरी नहीं की है, उनका नाम सूची से हटाया गया है या उनके भुगतान पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसलिए अगर आपको जून और जुलाई दोनों महीने की किस्त नहीं मिली है, तो सबसे पहले अपने पंचायत कार्यालय जाकर लाभार्थी सूची की जांच करवाइए। अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज जरूर लेके जाए। वहाँ आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं। अब एक बात समझना जरूरी है कि कई लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि योजना बंद हो गई है, पैसा नहीं मिलेगा या सभी के नाम काट दिए गए। तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार केवल सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को भुगतान कर रही है, यानी जिनका रिकॉर्ड सही है और जो योजना की शर्त को पूरा करती है, उन्हें लगातार राशि मिल रही है और उनको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास करने की बजाय केवल अधिकारी जानकारी पर भरोसा करें। बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहे, पंचायत कार्यालय में जारी सूची देखिए और अगर कोई समस्या हो तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। तो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को लगातार एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर किस आधार पर पैसा भेजा जा रहा है और किसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस बार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभार्थियों को बड़े स्तर पर सत्यापन कराया है। पहले जिन महिलाओं का नाम योजना में था, उन्हें सभी रिकॉर्ड को दोबारा जांचा गया है। आधार कार्ड, बैंक खाता, उम्र, निवास, परिवार की जानकारी और योजना की पात्रता से जुड़े कई बिंदुओं की जांच की गई है। इसी जांच के बाद नई लाभार्थी सूची तैयार की गई है। यही कारण है कि इस बार जिन महिलाओं का सत्यापन सफल रहा है, उनके खाते में बिना किसी परेशानी के 2500 की राशि भेजी जा रही है, लेकिन जिनकी रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, उनका भुगतान फिलहाल होल्ड किया गया है। तो अब सवाल आता है कि आखिर किस तरह की गड़बड़ी के कारण भुगतान रुक सकता है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद हो चुका है या फिर आधार नंबर गलत दर्ज है, नाम में अंतर है, डुप्लीकेट लाभार्थी पाए गए हैं, उम्र पात्रता से बाहर हो गई है या किसी अन्य सरकारी रिकॉर्ड में जानकारी मेल नहीं खा रही है, तो ऐसे स्थिति में भुगतान रुक सकता है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। इसके बाद पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस जरूर जांचिए। तो अब बात करते हैं नई लाभार्थी सूची की। सरकार ने सत्यापन पूरा होने के बाद नई सूची जारी की है। इस सूची के आधार पर अब भुगतान किया जा रहा है, यानी जिन महिलाओं का नाम इस नई सूची में है, उनके खाते में धीरे धीरे 2500 की राशि पहुंच रही है। अगर आपका नाम इस सूची में मौजूद है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। चाहे आज पैसा मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले, लेकिन पात्र लाभार्थियों को भुगतान जरूर किया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन का कोई बात है ही नहीं।
लेकिन अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको तुरंत पंचायत कार्यालय जाकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि नाम किस कारण हटाया गया है। अब कई महिलाओं का सवाल है कि जिनका नाम हट गया उन्हें दोबारा जोड़ा जा सकता है। अगर आपका नाम किसी तकनीकी गलती या दस्तावेज कमी के कारण हटा है, तो संबंधित विभाग द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसलिए समय रहते जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप पात्रता पूरी नहीं करती और इस वजह से आपका नाम कट गया है, तो फिर से आपका नाम मैया सम्मान योजना में जोड़ा नहीं जाएगा। अब जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले लातेहार जिला में भुगतान की पुष्टि हुई है। जैसा कि मैंने बताया, वहां पर बड़ी संख्या में महिला के खाते में राशि पहुंची। फिर साहिबगंज हो गया, सरायकेला में पहुंचा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका और जामताड़ा में भी लगातार भुगतान शुरू हुआ है और अभी भी प्रक्रिया जारी है। इन 7 जिलों में बैंकिंग प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कई महिलाओं को सुबह राशि मिली है, तो कई को दोपहर में और कई के खाते में शाम तक भुगतान पहुंचा है। इसका मतलब साफ है कि बैंक अलग-अलग बैच में राशि जमा कर रहे हैं। अब बाकी जिलों की स्थिति समझ लेते हैं। तो जैसे इन जिलों में पैसा नहीं आया है अभी तक, लेकिन जल्द आएगा। रांची, रामगढ़, गुमला, कुट्टी, लहरतेगा, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पलामू, हजारीबाग, चतरा, देवघर, धनबाद, बोकारो और अन्य जिले में भी भुगतान की प्रक्रिया जारी है। तो उनके खाते में भी जल्द पैसा आएगा। अगर आपका जिला इस सूची में नहीं है तो परेशान मत होइए। सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त के पहले पखवाड़े तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में राशि पहुंचा दी जाए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारी महिलाओं को पहले 7,000 मिले थे। अब उन्हीं महिलाओं को नियमित किस्त के रूप में 2500 भेजे जा रहे। ये जो पैसा है 2500, वो जुलाई महीने का पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नई योजना की राशि मिल रही, ये उसी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का पैसा है, 24वीं किस्त का। अब एक जरूरी सलाह, अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक का मैसेज नहीं आता है तो केवल मैसेज का इंतजार मत कीजिए। अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवाइए या फिर एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालिए, या मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई ऐप के जरिए अपना बैलेंस चेक करा लीजिए। कई बार पैसा खाते में आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता, इसलिए केवल मैसेज के भरोसे मत रहिए। और वापस आते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। तो बहुत सारी महिलाओं ने कमेंट करके पूछा है कि अगर जुलाई की किस्त अभी तक नहीं आई है तो क्या अगस्त में दोनों किस्त एक साथ मिलेगी। बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा कमेंट किया है कि इसका कोई एक समान नियम सभी मामलों पर लागू नहीं होगा। भुगतान सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया, पात्रता और बैंकिंग स्टेटमेंट के अनुसार किया जाता है। यदि आपका नाम पात्र सूची में है और आपके दस्तावेज सही है, तो भुगतान जारी होने पर राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। इसलिए अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। और आपके खाते में अभी तक 2500 नहीं आए हैं तो इन बातों को एक बार जरूर जांच करें। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, बैंक खाते में आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं, आपका नाम नई लाभार्थी सूची में है या नहीं, मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं, पंचायत या संबंधित कार्यालय में आपका रिकॉर्ड सही है या नहीं। तो अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपके गांव की दूसरी महिलाओं के खातों में पैसा आ गया और आपके खाते में नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम काट दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार और बैंक दोनों चरणबद्ध तरीके से भुगतान करते हैं। एक ही पंचायत या गांव में अलग-अलग खातों में अलग-अलग समय पर राशि पहुंच सकती है, इसलिए कुछ समय का अंतर होना सामान्य बात है। अब लाभार्थी सूची की बात कर लेते हैं। नई सूची तैयार होने के बाद उसी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। इसलिए यदि आपका नाम पात्र सूची में है तो भुगतान मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन यदि आपका नाम सूची में नहीं है या आपके स्टेटस होल्ड और डिसकंटिन्यू या कोई अन्य समस्या दिखाई देती है, तो संबंधित पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी लें और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया पूरी करें। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपके दस्तावेज सही होने चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड सही हो, बैंक खाता सक्रिय हो, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए और यदि किसी प्रकार का सत्यापन आवश्यक है तो उसे समय पर पूरा करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें भविष्य में भुगतान मिलने में गड़बड़ी भूमिका निभाती है।
इस समय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त यानी जुलाई महीने की 2500 की राशि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है। 31 जुलाई यानी कि अंतिम दिनों में कई जिलों में पैसा ट्रांसफर किया गया है और अगस्त महीना का शुरुआत भी भुगतान का लगातार जारी है। मतलब पैसा रुका नहीं है, प्रक्रिया अभी भी जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा मिल रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो ये 5 ज़रूर काम करें। तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचिए, क्या बैंक खाता सक्रिय है, कहीं बंद तो नहीं हो गया। यह सबसे पहले आपको एक बार जांच लेना है। दूसरा, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि कर लीजिए। तीसरा, पंचायत कार्यालय संबंधित कार्यालय में जाकर नई लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर चेक करें। चौथा, अगर मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है या नहीं तो उसे अपडेट करवा लें ताकि भविष्य में पेमेंट का मैसेज मिल सके। पांचवा, अगर किसी अधिकारी ने अतिरिक्त दस्तावेज या सत्यापन के लिए कहा है तो उसे समय पर पूरा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भविष्य की किस्तों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई महिलाएं पूछ रही क्या आगे भी हर महीने 2500 मिलते रहेंगे। तो देखिए, किसी भी योजना के तहत भुगतान सरकार लागू नियम, बजट और आधिकारिक आदेश के अनुसार किया जाता है। इसलिए भविष्य के जुड़े किस्तें भी आपको पैसा मिलने रहेगा, इसमें कोई भी टेंशन का बात नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं उस अपडेट की जिसकी चर्चा इस समय पूरे झारखंड में हो रही है। मैया सम्मान योजना के साथ साथ वोटर कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कई लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर एसआईआर यानी क्या नोटिस मिलेगा, किसे मिलेगा और अगर नोटिस आ गया है तो क्या करना होगा। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण करता है ताकि वोटर लिस्ट केवल पात्र मतदाताओं का ही नाम ही दर्ज रहे। इसी प्रक्रिया के तहत विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सुधार या अपडेट भी किया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी लोगों को नोटिस मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि आपके दस्तावेज, आपकी जानकारी और सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो सामान्य स्थिति में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि किसी रिकॉर्ड में वंशगति पाई जाती है, यानी गलत जानकारी अधूरी होती है या संबंधित प्रक्रिया के दौरान स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो संबंधित जानकारी की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए किसी भी सूचना को गंभीरता से ले, समय पर उसका जवाब दें, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब कई लोगों के मन में यही सवाल है कि अगर नोटिस आ गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब है नहीं। नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नाम तुरंत मतदाता सूची से हट गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटिस का उद्देश्य आपको अपनी जानकारी स्पष्ट करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का अवसर देना होता है। इसलिए अगर भविष्य में कोई नोटिस मिलता है तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़िए और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर जवाब दीजिए। अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्ति का चरण चलता है। इसी दौरान यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम सूची में नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि है या सुधार की आवश्यकता है तो वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले घबराइए नहीं। संबंधित निर्वाचन कार्यालय या अधिक पोर्टल के माध्यम से अपना नाम जांचिए। यदि वास्तव में नाम नहीं है और आप अपात्र मतदाता है तो दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाएं और आवश्यक दस्तावेज जमा कीजिए। आपके दस्तावेज, यदि किसी व्यक्ति से पहचान, जन्मतिथि, निवास या अन्य जानकारी प्रमाण मांगा जाता है तो विभिन्न सरकारी दस्तावेज उपयोग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जहां लागू हो, सरकारी पहचान पत्र, निवास से संबंधित प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्ट्री या अन्य मान्य सरकारी रिकॉर्ड, भूमि या आवास आवंटन से जुड़े ये सब लग सकता है। अगर आने वाले दिनों में मैया सम्मान योजना की अगली किस्त, नई लाभार्थी सूची, किसी नए जिले में भुगतान या योजना से जुड़े कोई बड़ा अपडेट आता है तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके।
अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और उन महिलाओं तक शेयर करें जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की लाभार्थी है। हो सकता है आपके शहर से किसी ज़रूरतमंद महिला तक सही जानकारी पहुंच जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी योजना अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।